तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जारी है। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। उमेद सागर बांध की तरफ करना चाहती हूँ। रियासत काल के में जल संरक्षण के लिए भैरव बाकर सहित चौपासनी, चौका, आखलिया, प्रतापनगर, सिद्धार्थ पहाड़ी क्षेत्र के समस्त पहाड़ों से बहने वाले वर्षा जल के संरक्षण के लिए नहर बनाकर उक्त समस्त वर्षा जल को चौपासनी श्री श्याम मनोहर मंदिर के पीछे उमेद सागर बांध का निर्माण कराया गया था, जिसमें कायलाना का ओवरफ्लो भी इसी नहर के माध्यम से उमेद सागर तक पहुंचता था। परंतु विभागीय उदासीनता के कारण उमेद सागर बांध को पूर्णतः उपेक्षित कर दिया गया है। आज इसके कैचमेंट एरिया और बांध की भूमि पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हो रहे हैं। पूर्णतः क्षतिग्रस्त और मलबे कचरे से जटी पड़ी है, जो कि बहुत ही खेदजनक है। एक तरफ एक बूंद वर्षा जल के बचाने के लिए सरकारी नारे गूंज रहे हैं और एक तरफ अपन इसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्णतः विकसित वर्षा जल संरक्षण की महत्वपूर्ण इकाई उमेद सागर बांध और नहर तथा कैचमेंट एरिया प्रशासनिक उदासीनता के कारण सिद्धता के चलते अवैध कब्जों से भीड़ चढ़ रहा है। अतः मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि रियासत काल के अंदर जल संरक्षण के लिए और जोधपुर की जनता को पानी से कहीं भी वंचित नहीं रहना पड़े, उसको देखते हुए रियासत काल के अंदर कुएं, बावड़ियाँ, तालाब बनाए गए। मगर मेरा आपसे अनुरोध है और निवेदन है कि सरकार को इसके लिए भी कुछ एक ऐसा फंड रिलीज करना चाहिए जिससे इसकी संरक्षण हो सके और कैचमेंट क्षेत्र में पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त करके इसके कायलाना, तगत सागर पूर्ण जल संकेत के रूप में विकसित किए जाए। मेरा आपसे और अनुरोध है कि जोधपुर शहर एक ऐसा शहर है ज्यादातर कुएं और बावड़ियां हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत ही कम बोलती हूँ और स्थगन प्रस्ताव आप 295 बोलने देगा? 295 बोला स्थगन प्रस्ताव में आपकी बात आ गई। आप नहीं बोलने दोगे तो कौन बोलने? मैं आपको कोई रोक नहीं सकता, पर आपकी बात आ गई। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा कहना चाहती हूँ कि अगर किसी की बराबरी नहीं करना है, मैं चाहती हूँ कि आप कुछ तो ऐसा एक्शन करवाएं जिससे ये जल स्रोत बच सके। इनके अंदर मकान बनने शुरू हो गए। मेरा आपसे यही निवेदन है, इनको रोक लगाए, या जो नहरें हैं उनके ऊपर भी मकान, दुकानें बन रही है, तो इसके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकारी स्तर पर आप इसमें विशेष ध्यान दिला करके इसको पूर्णता कराए ताकि इसके ऊपर रोक लग सके और लोगों को पानी की सुरक्षा। आज जोधपुर को तो शराब था। आप धन्यवाद। श्री अमीन खां, श्रीमती प्रीति गजेंद्र सक्तावत। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर जिला उदयपुर के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं। ब्लॉक बिंडर एवं ब्लॉक कुराबड़ में विभाग के 1001 पद रिक्त हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा इनका भविष्य असमंजस में है। रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में जाना पड़ रहा है अथवा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामज, पंचायत समिति कुराबड़, जिला उदयपुर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, परंतु ये विद्यालय अभी तक क्रमोन्नत नहीं होने के कारण यहाँ 50 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अतः मेरा सरकार से प्रक्रिया के नियम 295 विशेष उल्लेख के जरिए आग्रह है कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाए तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामज, पंचायत समिति कुराबड़, जिला उदयपुर को क्रमोन्नत किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। माननीय सभापति जी, आपने नियम 295 के अंतर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, मैं निम्न अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ।
कई दशक पूर्व किसानों को राज्य सरकार ने कृषि भूमि आवंटित की थी। ये भूमियां अब नगर परिषद एवं अन्य नगरीय निकायों की परिसीमा क्षेत्र में आ गई है। परिसीमा क्षेत्र में जिला स्तरीय भूमि दरें बहुत अधिक हैं। आवंटित कृषि भूमि अभी तक आवंटी किसानों के नाम पर भूमि लेखों में नहीं चढ़ी है। जिला स्तरीय दरों का 20% जमा करवाना निर्धन किसानों की क्षमता में नहीं है। इस कारण दलाल किसानों का शोषण कर रहे हैं। राजसमंद में यह गंभीर समस्या है। अतएव राज्य सरकार किसानों को आवंटित भूमि का नामांतरण किसानों के नाम पर बिना कोई शुल्क एक निश्चित समय सीमा में करे। धन्यवाद। श्रीमती कल्पना देवी। माननीय सभापति जी, आपने मुझे नियम 295 के अंतर्गत मेरे क्षेत्र की समस्या सदन में रखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान पुलिस का मुख्य ध्येय आम जन में विश्वास एवं अपराधियों में भय है, जबकि कोटा शहर में इसके विपरीत हो रहा है। यहाँ चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चोर बेखौफ होकर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। उनके लिए आए दिन चोरी करना आम बात हो गई है, जिसके चलते लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं और यदि वे किसी कारणवश बाहर निकलते भी हैं तो चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। मेरी विधानसभा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में गत महीनों में चोरी के कई बड़े मामले मेरे संज्ञान में आए हैं, जिसमें चोरी में नगद, कीमती सामान आदि चुराए हैं, जिसमें से कई वारदात तो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद भी बोरखेड़ा पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण चोरों के हौसले और अधिक बढ़ गए हैं। उक्त बड़े मामलों के अतिरिक्त इस प्रकार की चोरी की घटनाएं लगभग प्रतिदिन हो रही हैं, लेकिन लोग छोटी चोरी व अपनी व्यवस्था के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। क्षेत्र के लोगों